ओके तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, जो हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, आज हम उसमें जितना हमने जूट के बारे में अभी तक पढ़ लिया है, जूट का हमने कल्टीवेशन देख लिया, जूट के हमने प्रोसेसेस देख ली और जूट की हमने प्रॉपर्टीज देख ली। आज हम कुछ और चीजें जूट के बारे में पढ़ते हैं, जो है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको पता होगा कि एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है और डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ एडवांटेजेस यानी जूट के क्या क्या फायदे हैं और डिसएडवांटेजेस यानी जूट के क्या क्या नुकसान है। तो आज हम यही समझेंगे कि अगर हम जूट फाइबर यूज करते हैं तो उसके हमें क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं और क्या क्या फायदे हमें जूट ऐसे देता है कि जूट हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी बुक को रीड करते हैं। बुक को रीड करने से हमें सारे हमारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे और वर्ड बाय वर्ड हम इसको आराम से समझ पाएंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जूट। जूट हैज सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस व्हिच आर एज फॉलोज। अब क्या है, जूट के बहुत सारे एडवांटेजेस है और कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो दोनों हमें बुक में हमारी दिए हुए हैं, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस, तो हमारे एडवांटेजेस टोटल हमें 5 दिए हुए हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, जूट एमिट्स नीदर टॉक्सिक गैसेस नॉर हार्मफुल केमिकल सो दैट इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। क्या होता है, जब भी हम जूट बनाते हैं तो ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी टॉक्सिक गैस यानी कोई भी ऐसी गैस जो हार्मफुल होती है इंसानों के लिए, या फिर जब आपने देखा होगा हमने बात की थी और सिंथेटिक फाइबर की, जब बच्चों हमने सिंथेटिक फाइबर की बात की थी तो सिंथेटिक फाइबर में हमने यूज किया था पेट्रोलियम का, जिसमें हम मैन मेड तरीके से उसको बना रहे थे। तो बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस भी निकलती है, वेस्ट भी निकलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती है जो नेचर को भी खराब करती है। लेकिन जूट, जब भी हम जूट बनाते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जो वो किसी भी तरीके से नेचर को हार्म पहुंचा सके। तो क्या क्या चीजें हैं उसमें, कोई भी टॉक्सिक गैस नहीं होती है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं निकलता उसके अंदर जूट बनाने से। सो इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी अगर हम उसको एनवायरमेंट में ग्रो करें तो उसका कोई भी हमारे पास नुकसान नहीं है। जूट हमें किसी भी तरीके का एनवायरमेंट को नुकसान नहीं देता है, तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद में बच्चों, इट्स बायोडिग्रेडेबल। अब आपको समझना है व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल। आज हम क्या करते हैं, आज हम न्यूज़पेपर लेते हैं, न्यूज़पेपर को हम मिट्टी में पटक देते हैं, थोड़े दिन बाद वो गल जाता है। लेकिन हम प्लास्टिक के टुकड़े को डाल देते तो वो सालों तक नहीं गलता है, 100 साल निकल जाए, 500 साल निकल जाए, प्लास्टिक बहुत मतलब इतना ज्यादा टाइम लेती है किसी भी चीज को गलने में और मतलब डिजोल्व होने में, कि वो इस तरीके की चीज है जिसको हम बोल देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल यानी गल जाना, और नॉन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि नहीं। तो जूट जो होता है वो डिग्रेडेबल होता है, यानी अगर हमने उसको पटक दिया तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कुछ समय बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा और वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक बार वो बन गया तो कभी भी ऐसे डिग्रेड नहीं हो सकता। वो सॉइल में उसके अंदर मिल जाएगा और उसको कभी भी ऐसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा और सॉइल में वो बिन के न्यूट्रिशन बना देगा। और क्या होगा, जूट पैकिंग डज नॉट ब्रेक एंड हुक्स कैन बी यूज विदाउट एनी डैमेज। जितनी भी जूट की पैकिंग होती है वो आसानी से बनाई जा सकती है, और जूट की जितनी भी पैकिंग होती है उसके अंदर हम हुक का, यानी आपने देखा होगा एक एंकर जैसा जो हुक होता है, हम उस हुक का यूज करते हैं और जूट के बड़े बड़े बैग्स में और इन सब में। तो जूट के बैग्स में और इन सब में हम हुक का भी यूज कर सकते हैं। और क्या होता है, जूट पैकिंग डज नॉट ब्रेक एंड हुक्स कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डैमेज, यानी बिना किसी नुकसान किए हुए हम हुक्स का यूज कर सकते हैं। मटेरियल मेड ऑफ जूट कैन बी रिसाइकिल्ड अगेन। जो भी मटेरियल जूट की मदद से बनता है, जूट का धागा है, जूट का धागा हमने खोल लिया, हम उसको वापस से यूज कर सकते हैं। या फिर जूट की हमने थैली बना ली, थैली के बाद में हमने उसको कपड़े को किसी और चीज में यूज में ले लिया है, फिर हमारे पास जूट का कपड़ा था तो हमने उसकी जूट के कपड़े की थैली बना दी। तो इसको हम बहुत ज्यादा रिसाइकिल कर सकते हैं और जूट के हम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के यूजेस निकाल सकते हैं। तो जूट के बहुत सारे इस तरीके के फायदे हैं। और क्या हमें गिवन है, जूट डज नॉट कॉज प्रॉब्लम इन एनी वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल। जूट कभी भी
वेस्ट मैनेजमेंट, यानी हमें कभी भी ये नहीं सोचना होता है कि हम जूट को फेंकेंगे तो वो नेचर को खराब करेगा। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे का मैनेजमेंट करने में जूट कभी भी प्रॉब्लम नहीं देता। अगर हम कचरा डाल देते तो जूट उसको आराम से, मतलब वो कचरे में वो मिल सकता है, वो डिग्रेड हो जाता है, तो उसको कभी भी हमको उसके वेस्ट के बारे में हमको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। एज वेल एज अब जूट के बहुत सारे नुकसान भी हैं। हर चीज की पॉजिटिव साइड होती है, हर चीज की नेगेटिव साइड होती है। तो अब हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए थे जूट के, अभी हम इसके साथ साथ ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे जूट के, यानी जूट के और नुकसान क्या क्या है। ओके, तो हमें सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, एंड एक्सपोज टू वाटर जूट डेटोराइट क्विकली। जो जूट होता है अगर वो पानी के साथ एक्सपोजर में आता है, पानी के साथ एक्सपोजर में आता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और हल्का सा खराब पड़ने लगता है। और जूट की रस्सी अगर आप पानी में डाल देते हैं और उसको बाद में यूज करेंगे तो उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहती, इतनी ज्यादा उसमें पावर वापस से नहीं रहती, वो उतना ज्यादा नए तरीके से काम नहीं कर सकती अगर वो पानी में गिर जाती है। तो पानी में जो जूट होता है वो हल्का सा खराब पड़ने लगता है। उसके साथ में क्या है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जूट फाइबर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय द मॉइस्चर। और सबसे ज्यादा जो जूट को चीजें खराब करती हैं वो होता है वाटर। अब वाटर क्या है, रस्सी है। रस्सी अगर मॉइस्ट, यानी मैं आपको क्या समझाऊं, जिसमें पानी की मात्रा जिस हवा में ज्यादा होती है, अगर हम देखते हैं तो ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं, मॉइस्चर यानी नमी, नमी हम इसको हिंदी में कहते हैं। जब रस्सी भी सीलने लगती है तो उसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी अगर हम किसी चीज को उसको बांध के लटका दे और उसके अंदर मॉइस्चर यानी नमी आते जाए तो उसकी लटकाने की शक्ति और उसके अंदर की जो पावर है ना वो भी कम होती है मॉइस्चर से भी, यानी नमी से भी जो होता है वो जूट खराब होने लगता है। इसके साथ में और क्या हमें दिया हुआ है, द लस्टर कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय द एसिडिक कॉन्टैक्ट ऑफ जूट। जूट से जब भी एसिडिक कॉन्टैक्ट होता है, हाँ अगर आपको रफ आइडिया होगा एसिड बेसिस क्या होता है, एसिड क्या होता है, तो एसिड के अगर हल्के से भी कांटेक्ट में जो आता है जूट तो वो लस्टर यानी जो उसके अंदर की चमक है, यानी जो उसके अंदर एक चार्म होता है, हम जूट को देखते हैं, हमने देखा है कि वो शाइनी होता है, कई उसमें एकदम एकदम ऐसे चमक जैसी होती है, कुछ ऐसे सॉफ्ट सा होता है, लेकिन अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आने लगता है तो उसके अंदर से वो लस्टर खत्म होने लगता है, यानी उसके अंदर की जो चमक है, जो फिनिशिंग हम जिसे कहते हैं, तो चमक और फिनिशिंग जो होती है वो उसके अंदर से कम होती जाती है। अब इसके बाद में क्या है,